केडीए मार्केट पर कराची ब्रांडेड कलेक्शन के नाम से ये शॉप है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपको केडीए की एक शॉप पर लेकर आई हूँ। यहाँ पर बहुत रिजनेबल कपड़े मिलते हैं, आप ज़रूर यहाँ पर विज़िट करिएगा। और मैं यहाँ से काफ़ी सालों से कपड़े ले रही हूँ। यहाँ पर खाड़ी, सफ़ायर, सना, सफ़ीनास सब हर ब्रांड होता है यहाँ पे, तो आप ज़रूर विज़िट कीजिएगा। ये कुछ कपड़े मैं लेकर आई थी लॉन के, तो मैं आपको दिखा रही थी कि मैं ये कपड़े लेकर आई थी और फिर मैंने इनको स्टिच कराया था। आगे चल के मैं आपको जो स्टिच हुए कपड़े हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ईद की भी मैंने शॉपिंग की थी, तो वो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकी थी क्योंकि मेरे बेटे जो हैं वो माशाल्लाह 10 दिन के लिए इत्काफ़ में बैठ गए थे, तो बस ये वीडियो मेरी नहीं डल सकी थी कपड़ों की। तो मैंने कहा थोड़ी शॉपिंग की आपके साथ भी शेयर करूं। तो और लास्ट में मैं आपको जो है लेफ़्ट ओवर कीमे से बिरयानी बनाना भी सिखाऊंगी, तो लास्ट तक मेरी वीडियो को देखिएगा और हमेशा मेरी वीडियो लास्ट तक देखा करें, आपको बहुत काम की चीज़ें मिलेंगी। तो बस ये मैं लॉन के कपड़े लाई थी क्योंकि मैं ज़्यादातर जो है वो लॉन ही पसंद करती हूँ। तो ईद पर जो भी ऐसे फैंसी सूट होते हैं उनको चेंज करके बस यही काम आते हैं। तो काफ़ी सारे मैं कपड़े लेकर आई थी, फिर मैंने इन्हें सिलने दे दिया था। तो मैंने कहा था जब स्टिच होके आ जाएंगे तो फिर मैं आपसे शेयर करूँगी एक साथ। तो बस मेरे बेटे चले गए, फिर मैं नहीं कर सकी। यहाँ कपड़े इतने रिजनेबल हैं कि आपकी सोच मतलब जो होगी उससे भी कम, यानी कि 1500 का भी 2 पीस है और 1600 में 3 पीस भी हैं। तो वो जो खाड़ी के दुपट्टे होते हैं वो मिक्स एंड मैच करके वो लगा देते हैं। खैर मैंने तो ये सूट लिए थे पूरे, लेकिन मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि वहाँ जाएं आप, और घर में पहनने के लिए अगर आपको कपड़े चाहिए तो आप वहाँ से ज़रूर देखेंगे। मैंने सारे कपड़े शिलिंग किए थे, तो मैं सब हैंग करके रख रही थी ताकि मैं शिलिंग करके फिर दर्जी के पास पहुँचाऊँ। अच्छा देखें, मैं आई थी लकी वन और ये मैंने ईद की शॉपिंग की थी जो आपसे शेयर करनी थी और कर नहीं सकी थी। तो बस मैं आई थी लकी वन और बस मैंने सफ़ायर और ये सारे सना, सफ़ीनास सब लिए थे कपड़े, सारे ब्रांड के, साया के। तो बस मैंने कहा आपको घर जाके दिखाऊंगी सारे कपड़े जो मैंने लिए थे। एक मैंने ये भी लिया था ब्लैक चिकन का, तो मैं भी घर जाके दिखाऊंगी आपको कि कौन कौन से मैंने सूट लिए हैं और सारे आपसे शेयर करूंगी। मेरा दिल चाहता है जो भी मैं शॉपिंग करूं, जो भी मैं काम करूं, वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूं, या जो भी मतलब रेसिपी है या जो भी मैं बनाती हूँ तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करती रहूँगी इंशाल्लाह। अगर उसमें इतना सा भी आपके काम आए, कोई भी बात, कोई भी चीज़, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो बस मैं यहाँ पर देख रही थी जहाँ मुझे पसंद आ रहे थे। ये मैं वॉकीज़ में आई थी, एक मैंने ये जूती भी ली थी और एक शूज़ लिए थे मैंने, वो भी मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि कौन कौन सी जूतियाँ ली हैं। और भी मैंने ली हैं जूतियाँ, इंशाल्लाह मैं आपको आगे चल के आगे वीडियोस में दिखाऊंगी। और मैं बस पॉपकॉर्न ले रही थी। ये मैं जब भी लकी वन आती हूँ तो मैं कैरेमल पॉपकॉर्न ज़रूर खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है, और एक गोलगप्पे ज़रूर खाती हूँ। तो बस मैंने कहा आपसे भी शेयर करूँ कि मैं गोलगप्पे खा रही हूँ। तो ये है कि आप लोगों को पसंद है, किस किस को पसंद है कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। ये तो सभी को पसंद होते हैं, पानी पूरी कहता है कोई, गोलगप्पे कहता है, तो ये मुझे बेइंतहा पसंद है, आप यकीन करें। और लकी वन के तो मुझे बहुत ही पसंद है, मैं ज़रूर लेकर खाती हूँ। हालांकि ये इतना बड़ा था, लेकिन फिर भी मैंने अपनी बेटी से कहा मैं खा लेती हूँ, चलो तुम वीडियो बना लो। तो इसका पानी भी मैं पी रही थी। बस ये था मेरा शॉपिंग का व्लॉग, और है ना बस मैं आपको घर जाके दिखाती हूँ अब कि क्या क्या मैंने लिया है। ये देखें सारे बैग्स रखे हुए हैं। तो बस मैं आ गई थी, रात हो गई थी, तो मैं बस चाय पी रही थी, इतनी थक गई थी मैंने कहा पहले मैं चाय ले लूँ फिर आपको दिखाती हूँ सारी चीज़ें। तो बस ये देखें, ये सना सफ़ीनास का सूट है और ये मैंने स्टिच लिया है।
और ये भी माशाल्लाह बहुत प्यारा है और स्टफ़ भी इसका बहुत प्यारा है। सना सफीनाज के भी बहुत प्यारे होते हैं कपड़े। और ये देखें, और ये सफ़ायर का लिया था मैंने, अभी मैं शॉप पे आपको दिखा रही थी चिकन का। बहुत ज़बरदस्त कपड़ा है इसका भी। और इसका जो है ऑर्गेन्जा का दुपट्टा है प्रिंटेड। और अब ये स्टिच होके आ जाएगा तो फिर मैं वो भी आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। अभी ये सिला नहीं था तो मैं इंशाल्लाह दिखाऊंगी, ईद तक आ जाएगा ये। अच्छा ये देखें, साया का है। साया के कपड़े भी बहुत ज़बरदस्त होते हैं। तो बस ये मैंने कुर्ती ली थी साया से सिली सिलाई। कुछ मैंने स्टिच लिए थे, कुछ अनस्टिच लिए थे। तो मैंने कहा आपसे सारे शेयर करूं। ये देखें, ये पनाज बाय मुना का है। डॉलमेन में भी है इसकी शॉप और हाइपर में भी है। तो बहुत ज़बरदस्त होते हैं इनके कपड़े। ये स्टिच मैंने लिया था, ये बीड्स का काम हुआ है पूरा वाइट पे ना, वाइट। और ये भी मैंने वॉकीज़ से ली थे शूज़। और ये एक जूती ली थी वॉकीज़ से जो मैंने आपको वहाँ दिखाई थी। 2 ब्लैक ली थी मैंने क्योंकि मेरे पास ब्लैक ख़त्म हो गई थी। और ये भी मैंने सारे साया से लिए हैं कपड़े, ये वाले बहुत अच्छे होते हैं साया के भी कपड़े। तो ज़्यादा कोशिश करती हूँ मैं कि जब सेल लगे तो मैं जब ले लूँ ना, तो बस थोड़ी सेल भी लगी हुई थी उसमें से भी लिए हैं। बाकी सफ़ायर वगैरह के तो मैंने वैसे ही लिए हैं, लेकिन ये है कि साया में सेल लगी हुई थी तो बस ये देखें सिल के आ गए थे मेरे सारे कपड़े। तो कुछ मैं अभी दिखाऊंगी, कुछ ये हैंग हुए हैं वो मैं बाद में दिखाऊंगी। ब्लॉग बड़ा हो जाता फिर वरना। तो ये है कि मैं ये इंशाल्लाह ये जो हैंग हुए कपड़े हैं ना, तो ये आयरन कर लिए थे तो मैं ये आपको ये भी ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखें चिकन का जो मैंने दिखाया था सिंपल सा बस मैंने सिलवाया है क्योंकि ज़ाहिर है रमज़ान में पहनने थे मुझे और ईद पर तो गर्मी बहुत होती है तो बस ज़्यादा मैंने कुछ। और ये वाला भी मैंने सिलवाया है। ये देखें मैं दिखा रही हूँ कि ये कुछ ना दामन मैंने थोड़ा सा गोलाई में मतलब बनवाया है, बहुत गोल नहीं है लेकिन थोड़ा सा मतलब साइडों से कट हुआ है और बाकी ये है कि गोलाई में। ये भी मैंने लॉन का सिलवाया था और मैंने इसमें बीड्स की जो है ना बेल लगवा ली थी, इस तरह बारीक सी ना दबा के जो लगती है वो लगवा ली थी मैंने इसमें। बहुत प्यारा लग रहा था ये भी सूट। और मैं ज़रूर ये दिखाऊंगी सारे हैंग हुए कपड़े आपको। अच्छा देखें, मैं ये लेफ़्ट ओवर कीमा मेरे पास रखा हुआ था रात का, तो बस ये लोग खाते नहीं हैं फिर नखरे करते हैं। तो मैं भी इनकी माँ हूँ ये मैंने इनको बताना था तो इनको पता भी नहीं चला। और मैंने इसकी बिरयानी इतनी लजीज बनी थी, आप ज़रूर बना के देखिएगा। अगर हरी मिर्च कीमा बच जाए, आलू कीमा बच जाए तो आलू आप हटा दीजिएगा, उसका कीमा ले लीजिएगा। और बस ये हाथ का कुटा हुआ कीमा था इसलिए मैंने इसी में टमाटर और बम्बई बिरयानी मसाले का एक पैकेट डाल लिया था और आलू बुखारे भी डाले थे इसमें। और आलूओं को मैंने रंग में उबाल लिया था और इसका मैं छिलका उतार रही हूँ। बस टमाटर मैंने ऊपर 2-2 टुकड़े करके रख दिए थे ताकि मैं इसका छिलका आराम से उतार लूँ। बस ये टमाटर इसी कीमे में डिज़ोल्व हो गए थे। और फिर मैंने इसमें जो है बम्बई बिरयानी मसाला भी डाला था एक पैकेट। अगर आपको और स्पाइसी करना है तो थोड़ी सी पिसी हुई मिर्चें भी डाल सकते हैं आप। और मैंने ये चावल बॉईल करने के लिए रख दिए थे हाफ़ केजी। और हाफ़ केजी कीमा था मेरे पास और हाफ़ केजी मैंने आलू लिए थे। और आधा पाव जो है मैंने काली दाल ली थी मलका मसूर की। ये मेरे लॉन में पुदीना लगा हुआ है और हरा धनिया भी है और कड़ी पत्ता, सभी चीज़ें लगाई हुई हैं। इंशाल्लाह मैं आपको विज़िट करवाऊंगी जब अपने घर का, तो मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या चीज़ें मैंने लगाई हुई हैं। इस वक्त मेरे पास था नहीं हरा धनिया, पुदीना और कड़ी पत्ता, तो मैंने कहा मैं लॉन से ही तोड़ लेती हूँ। तो बस मैंने ये सारी चीज़ें घर से निकाली और बस ये चिड़ियाँ तोड़ देती हैं लॉन में, तो मैंने यहाँ गमले में भी लगा लिया था थोड़ा सा हरा धनिया। तो बस मैं ये टेरेस से ही बस तोड़ रही थी और बस मैंने ला के ये धो लिया था, वॉश कर लिया था। हरी मिर्चें भी और नींबू। और ये आधा पाव दाल मैंने मलका मसूर की दाल बॉईल कर ली थी। बहुत ज़्यादा हलवा नहीं करिएगा, बस ऐसे उबालिएगा कि खड़ी खड़ी रहे।
बस ये चावल बॉयल हो गए थे और थोड़ी सी 10% जो है वो कसर मैंने छोड़ दी थी इसमें। और बस थोड़ा सा ऑयल जो है वो स्प्रेड किया पतीले में और चावल डाले। फिर मैंने उसके ऊपर कीमा डाला और फिर आलू जो रंग में मैंने उबाल लिए थे, जर्दे के रंग में, और फिर मैंने ये सारा कीमा, दाल और आलू डालकर और फिर मैंने चावल डाल दिए थे और आलू बुखारे भी डाल दिए थे और 2 नींबू जो है वो मैंने निचोड़ दिए थे, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और ये मैंने ऊपर से भी नींबू निचोड़ा है एक, तो खटास आ जाती है, बहुत मज़े की लगती है ये ना। और पुदीना, हरा धनिया, कड़ी पत्ता, हरी मिर्चें और कड़ी पत्ते के थोड़े से पत्ते मैंने कीमे में पकते हुए भी डाले थे। तो बस ये मज़ेदार देखें। और मैंने ये ज़ाफ़रान और रंग घोल लिया था पानी में और ये मैंने इसमें कलर भी डाल दिया था ऊपर से। और आप यकीन करें कि ये बिरयानी इतनी लजीज बनी थी कि कोई बिलीव नहीं कर सकता कि ये लेफ़्ट ओवर कीमे से बनी है। और आप वैसे भी अगर घर में कच्चा कीमा हो तो आप उसको उसी तरह भून लें जैसे आप भूनते हैं, और फिर उसके बाद जो है इसी तरह आप सेम तरीके से मेथड से आप बिरयानी बनाएं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।